गुलनाज बेगम जनान खाने में मौजूद सोफे पर बैठी थी। कमरे की मध्यम रोशनी इनके चेहरे पर पड़ती और हर झुर्री में गुजरते वक्त की कहानी बयान करती जा रही थी। इनकी गोद में आयत सर रखे बैठी थी। इनके होंठ कांप रहे थे और हल्की हिचकियों के साथ सांसें बाहर निकाल रही थी। रानिया इनके करीब जमीन पर बैठी हुई थी, आंखों में आंसू, लेकिन वो इन्हें छुपाने की कोशिश कर रही थी, जैसे अपनी कजन के दुख को बांट कर कम कर सकती हो। गुलनाज बेगम आयत के सर पर धीरे से हाथ फेरते हुए बोली, लाडो क्यों इतना रो रही हो? खुद को हल्कान मत करो। तुम अच्छी तरह जानती हो हैदर साईं का गुस्सा कैसा होता है। हम बात करेंगे इससे अकेले में। आइंदा वो तुम पर हाथ नहीं उठाएगा। तुम भी गलती करने से परहेज किया करो, वो खान है। तुम अच्छी तरह जानती हो हमारे घर के मर्दों को अचानक कितना गुस्सा आ जाता है। अब अगर तुम इस तरह करोगी तो इससे गुस्सा ही आएगा ना। अगर इसे मना किया था कि तुम इसके बगैर कमरे से बाहर नहीं जाना तो तुम क्यों गई? तुमने क्यों इसे इतना गुस्सा दिलाया? मगर मैं कोशिश करूंगी आइंदा वो तुम पर हाथ ना उठाए। मैं इसे समझाऊंगी। वो मेरी बात सुन लेता है। आयत ने सांस भरी और आंखें नम करते हुए दुखी लहजे में बोली, बीजान मैं इसलिए नहीं रो रही कि इन्होंने मुझे मारा है। मैं इसलिए रो रही हूं कि वो मेरी जात को रोन देते हैं। मुझे इंसान नहीं जानवर समझते हैं। 2 दिन से मुझे कमरे में कैद किया हुआ था और आप में से कोई भी मुझे देखने नहीं आया। एक दफा भी आप लोग मुझे पूछने नहीं आए कि मैं कैसी हूँ, जिंदा हूँ या मर गई। आप लोगों को मेरा बिल्कुल ख्याल नहीं आता। आपने मेरी शादी की है, मुझे बेचा नहीं है। ये क्यों भूल जाते हैं आप सब? गुलनाज बेगम के लब हल्के से कपकपाए, लेकिन वो खामोश रही, बस अपनी आंखों में भर आए जज्बात को छुपाती रही। रानी अपने सिसकों के बीच बोली, बाजी मैं आना चाह रही थी मगर बीजान और अम्मी ने मना कर दिया कि कोई जरूरत नहीं है जाने की। आप कैसी हैं? मुझे आपकी बहुत फिक्र सता रही थी। मैंने 1-2 दफा हैदर लाला से बात करने की कोशिश भी की मगर वो गुस्से से चले गए और हमारी तरफ देख के भी नहीं रहे थे। मैं बहुत परेशान थी आपके लिए। वो बेहद मासूमियत से बोली थी। आयत ने सर हिलाया, आंसू अपनी बाजू पर साफ किए और मसनूई मुस्कुराहट के साथ बोली, ठीक हूँ, बस दिल भरा हुआ है लेकिन कुछ नहीं हुआ। तुम क्यों रो रही हो? और इतना परेशान नहीं हुआ करो। कितनी बार तुम्हें समझाया मेरे लाला की तुम में जान अटकी रहती है। इसने रानिया को करीब बुलाया और गले लगा लिया था। रानिया ने नरम लहजे में कहा, बीजान आप उदास मत हो और प्लीज रोए मत। आप जानती है ना मुझे आप पे रोना तकलीफ देता है। मैं आप दोनों के साथ हूँ, सब ठीक हो जाएगा। जबकि आयत ने सुकून से आंखें मूंद ली थी। चंद लम्हे बाद रानिया ने कुछ देर के लिए आंखें बंद कर ली, लेकिन फिर धीरे से बोली, मैं शेर साईं से बात करूंगी। वो हैदर लाला को कहेंगे कि दोबारा आपके साथ ऐसा ना करें। वो इनको अच्छी तरह समझा देंगे और मुझे यकीन है शेर साईं मेरी बात सुन भी लेते हैं। आयत ने फौरन दखल दिया, नहीं रानिया प्लीज ऐसा नहीं करना। हम दोनों मियाँ बीवी का मामला हमारे दरमियान रहे तो बेहतर है। अगर मर्दों तक बात पहुंच गई तो मामला बिगड़ जाएगा और हैदर साईं मामला से दूर भागते हैं। इन्हें बिल्कुल नहीं पसंद हम दोनों की बातें कमरे से बाहर जाएं। कमरे में खामोशी छा गई थी। सिर्फ घड़ी की टिक टिक और बाहर से छनकने वाली हवा की सरसराहट की आवाज सुनाई दे रही थी। आयत ने अपनी आंखों से आखिरी आंसू छुपाते हुए रानिया की गोद में सर रखा। गुलनाज बेगम ने धीरे से कहा, बेटे तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हारे साथ हैं। कोई भी चीज तुम्हें तकलीफ नहीं दे सकती, मैं वादा करती हूँ। और रही हैदर साईं की बात, इनसे हम निपट लेंगे। एक दफा हमें इनसे बात करनी पड़ेगी। वाकई तुम ठीक बोल रही हो, हमने तुम्हें बेचा नहीं है, इसके साथ रुखसत किया है। ये बात हम इसको अच्छी तरह समझाएंगे। रानिया ने आयत के बालों में हाथ फेरते हुए कहा, आपको हम कुछ नहीं होने देंगे, चाहे इसके लिए मैं हैदर लाला से लड़ ही क्यों ना पड़ूं। बहुत हो गया, हम इनका पठानी है। अगर वो आपके साथ बुरा करेंगे तो हम इन्हें भी माफ नहीं करेंगे। आयत ने छोटी सी मुस्कुराहट दी, लेकिन वो हंसी नहीं थी बल्कि सुकून का इशारा थी जो धीरे धीरे इसके दिल में आ रहा था। कमरे की हवा में खामोशी और हल्की खुशबू ने लम्हे को मजीद नरम कर दिया। वक्त जैसे रुक सा गया हो और सबकी मौजूदगी ने एक दूसरे के दुखों को बांटने का एहसास पैदा कर दिया था। गुलनाज बेगम मजीद बोली, बेटा कभी भी अपने खौफ को अंदर ना रखो, बात करो, दिखाओ, हम सुनेंगे और मदद करेंगे। आज जिस तरह तुमने अपनी तकलीफ बताई है आइंदा भी बताना। रानिया ने आयत का हाथ मजबूती से पकड़ते हुए कहा, जी बाजी, बीजान बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, आप बिल्कुल अकेले नहीं हैं। आयत ने सर हिलाया और आंखें बंद की, लेकिन अब इसके आंसू खामोश हो गए थे।
कमरे की मध्यम रोशनी में तीनों के दरमियान एक खामोशी और सुकून छा गया था, जिससे हर लफ्ज हर लम्स ने हर जख्म पर मरहम रख दिया हो। दूसरी जानिब मर्दान खाने का कमरा धीमी रोशनी में छाया हुआ था। दीवारों पर नक्काशी और पुराने चिरागों की झलकियां माहौल में भारी और मुहज़्ज़िब सुकून पैदा कर रही थी। सरबराही गद्दी पर मुकरम खान बैठे थे। इनके सामने फर्श पर फर्श के कालीन बिछे थे और इर्द गिर्द इनके पोते और बेटे बैठे हुए थे। कुछ खामोश गुफ्तगू कर रहे थे, कुछ अपने हाथों में छोटे छोटे नोट्स या कागज के टुकड़े देख रहे थे। अचानक दरवाजा खुला और शेर खान अंदर दाखिल हुआ। ऊंचा लंबा दराज कद, चौड़ी जिसामत का नौजवान। वो देखने में बला का हसीन था। मजबूत कंधों के साथ हर हरकत में वकार और एतमाद झलक रहा था। मुकरम खान ने इसे देखते अपनी जगह से उठकर सीने से लगा लिया और इसे देखते ही फख्र भरे लहजे में बोले, तुम्हें जब भी अपने सीने से लगाता हूँ खान, हमारा सीना फख्र से चौड़ा हो जाता है। अब बताओ, हमारे इस मामले का क्या बना? मसला हल हुआ या फिर अभी भी दरमियान में अटका हुआ है? मुकरम खान के लहजे में न सिर्फ खुशी बल्कि एतमाद और कदर भी झलक रही थी। शेर खान ने सर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, मेरे दाजी हुक्म करें और इसकी तामील ना हो, ऐसा कभी हुआ है? मुकरम खान ने मुस्कुराते हुए सर हिलाया। सच बताओ, मामला निपट गया। इन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मामला इतनी जल्दी मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएगा। शेर खान ने लबों पर मुस्कुराहट सजाई, आंखों में चमक के साथ कहा, जब भी दुश्मन की दुखती रग पकड़ो वो तड़प ही पड़ता है। मैंने इनके घर की बेटी को अगवा करवाया और अब तमाम मालियत हमारे नाम कर दी गई है, और कोई हुक्म है तो अर्ज करें, आपका खान आपके कदमों में पूरी दुनिया लाकर रख सकता है। दाजी का हुक्म सरांगों पर मुकरम खान की आंखों में फख्र की चमक और दिल का सुकून दोनों झलक रहे थे। वो शेर खान के कंधे पर हाथ रखकर बोले, तुम हमारे दिल का सुकून हो, तुम्हारे आगे सब कुछ खाक बराबर है। आज तुमने एक बार फिर हमारा सर फख्र से बुलंद कर दिया। मांगो क्या चाहिए, सब आज तुम्हारा है। इनका सीना फख्र से चौड़ा था। गांव के कुछ लोग भी वहां बैठे हुए थे। दादा पोता का ये निराला प्यार देखकर सभी हैरान थे। शेर खान ज्यादा मुस्कुराता नहीं था और इस तरह मुकरम शाह के चेहरे पर भी बहुत दफा कम मुस्कुराहट नमूदार होती थी, लेकिन जब भी वो दोनों साथ होते थे इनके लबों से मुस्कुराहट जुदा होने का नाम ही नहीं लेती थी। शेर खान चंद लम्हे खामोश रहा, गोया इसकी सोच में किसी और मकसद की छुपी हुई रोशनी छलक रही थी। फिर मुस्कुराकर कहा, इसी महीने में मैं रुखसती करना चाहता हूँ अपनी बीवी के साथ। बहुत वक्त हो चुका है निकाह को। अब मैं चाहता हूँ रानिया मेरे कमरे में मुंतकिल कर दी जाए। मुकरम खान और इनके बेटे कुछ लम्हे हैरत से एक दूसरे को देखते रहे। मुकरम खान ने चौंक कर कहा, लेकिन खान अभी रानिया गुल छोटी है, 17 साल की है, इतनी जल्दी रुखसती? इसका बाप या इसकी माँ राजी नहीं होंगे, वो बहुत छोटी है। 18 की उम्र में हम बात तय कर देंगे। शेर खान पूरे तमाद लहजे में बोला, जागीरदारों के लिए कुछ मुश्किल नहीं होता। क्या आप मुझे इनकार करेंगे दाजी? क्या आप अपने पोते को इनकार करेंगे जिससे आप जिगर का टुकड़ा कहते हैं? वो इनकी दुखती रग भी बाखूबी जानता था। मुकरम खान ने धीरे से सर हिलाया जैसे अपने दिल की सख्ती नरम हो गई हो। वो बोले, आपको ना पहले इनकार किए ना आज करेंगे। रानिया तुम्हारी इसी महीने हो जाएगी। तुम बेफिक्र रहो, मेरे बेटे की चीज इस तक पहुंच जाएगी। और कोई हुक्म दादा के लिए? आज तुमसे बोलो, हम तुम्हारी जुबान से निकली हुई हर शय तुम्हारे नाम करेंगे। आज तुमने हमें वो खुशी दी है जिसका कोई नेमल बदल नहीं। हम कितने महीनों से इस जायदाद को हासिल करने की ताक में लगे हुए थे, लेकिन किसी भी तौर पर वो लोग हमारे हाथ नहीं आ रहे थे, और तुमने ये मामला महज एक हफ्ते में ही हल कर दिया। तुमने आज हमें इस बात का यकीन दिलाया कि तुम वाकई मुकरम खान के सबसे पसंदीदा पोते हो। शेर खान खुशी से मुकरम खान के गले लग गया। दोनों के चेहरे पर वही फख्र और मोहब्बत की झलक थी जो बरसों की कुर्बानियों और ताकत के बाद आती है। मुकरम खान ने इसे कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, बेटे, तुमने आज ना सिर्फ अपना मुकाम मजबूत किया बल्कि पूरे खानदान का सर भी बुलंद कर दिया। शेर खान ने अपनी मुस्कुराहट में नरमी पैदा की और कहा, मैं जानता हूँ दाजी, ये सब कुछ आपकी रहनुमाई और एतमाद के बगैर मुमकिन नहीं था। कमरे में खामोशी छा गई, सिर्फ हल्की हवा की सरसराहट और चिरागों की हल्की झलक महसूस हो रही थी। पोते और बेटे खामोशी से इस मंजर को देख रहे थे, दिल में इज्जत, मोहब्बत और खानदान के इत्तेहाद की कदर को महसूस करते हुए। मुकरम खान मजीद बोले, शेर, ये घर तुम्हारे लिए हमेशा खुला है। तुम्हारी खुशी, तुम्हारी इज्जत, सब कुछ हमारे लिए अहम है। आज तुमने हमें खुशी दी है, बस यही काफी है। शेर खान ने दोबारा गले लगाया और सर हिलाया।
आंखों में खुशी और सुकून की झलक लिए, जैसे हर लम्हा, हर बात, हर लम्स मजबूत रिश्ते और खानदान के वकार को मजीद जला दे रहा हो। कमरे की खामोशी में बस ये सुकून और मोहब्बत बाकी रह गई थी, लेकिन कोई नहीं जानता था कि कुछ दिन बाद ये सुकून, ये मोहब्बत किस तरह राह में दरार पैदा करने वाली है। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। पूरा दिन मामूल के मुताबिक तय पा चुका था। शाम की स्याही चारों जाने फैल चुकी थी। आयत ने आहिस्ता से कमरे का दरवाजा धकेला। अंदर नीम अंधेरा था, सिर्फ दीवार पर लगे हल्के बल्ब की रोशनी फैल रही थी। इसने कदम रखते ही सामने सोफे पर बैठे हुए हैदर खान नजर आया। टांग पर टांग चढ़ाए, सिरे पर कोहनी टिकाए, सिगरेट उंगलियों के दरमियान सलग रहा था। धुआं सीधा इसके चेहरे के सामने उठता और छत में तहलील हो जाता। आयत का सांस लम्हे भर को रुक गया, दिल जोर से धड़का था। इसको लगा था वो अभी तक नहीं आया, मगर अब इसे कमरे में मौजूद देखकर इसके हाथ पांव ठंडे पड़ चुके थे। इसे खुद को संभाला और दरवाजा आहिस्ता से बंद किया। हैदर खान ने इसे इशारे से करीब आने का हुक्म दिया था। इसकी जान मजीद निकल गई थी। वो धड़कते कदमों के साथ चलती हुई इसके करीब आकर खड़ी हुई, आंखें झुकी हुई, हाथ एक दूसरे में फंसे हुए। हैदर सर्द लहजे में बोला, कहाँ थी तुम? कल ही कहा था मेरे कमरे में आने से पहले तुम कमरे में मौजूद होनी चाहिए। तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आती? तुम क्या चाहती हो मैं तुम्हारे पाँव में बेड़ियां डालकर यहीं बांध दूं? मेरी बात समझ में नहीं आती तुम्हें? मैं फारसी जुबान बोल रहा हूँ। आयत ने सर झुकाया, आवाज बामुश्किल निकली, हैदर साईं, हम आपके मोरे के पाँव में तेल लगा रहे थे, इसलिए देर हो गई। आपको कुछ चाहिए था? खौफ के मारे इसके हाथ पांव कांपना शुरू हो गए। कहने को ये शख्स इसका सबसे पसंदीदा मर्द था। इससे शादी करने के लिए इसने कितनी रियासतें तय की थी, और आज जब वो इसकी बीवी बन गई थी, न जाने क्यों इसे अपनी पसंद पर रोना आता था। हैदर ने सिगरेट का आखिरी कश लिया और इसे एशट्रे में बुझा दिया, और इसे चंद लम्हे खामोशी से तकता रहा। इसकी आंखों में वही गरूर, वही तकब्बुर, और फिर इसकी जानिब देखते हुए निहायत गरूर से बोला, काम तो आज तुमसे बहुत है। सबसे पहले एक काम करो, आज दादी के कमरे के सामने मेखाना सजाओ। बहुत शौक है ना इन्हें हमसे उलझने का। आज हम इन्हीं के सामने बैठकर अपना स्ट्रगल करेंगे, देखते हैं क्या कर लेंगे। आयत ने चौंक कर सर उठाया। दादी ने तो सब मर्दों को मना किया है कि घर में कोई शराब नहीं पिएगा, और आप इनके सामने। इसका जुमला मुकम्मल नहीं हुआ था कि हैदर अचानक अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। इसके कदम फर्श पर जोर से पड़े। आवाज में दहकती हुई धार थी, तुम मुझसे जुबान दराजी करोगी? क्या चाहती हो अभी टांगे तोड़ दूं? और ये किन किन मर्दों के बारे में तुम जानना शुरू हो गई हो जो तुम्हें पता है घर में मर्द 1000 शराब नहीं पी सकते? आयत फौरन पीछे हटी, सांस फंस गई थी। माफी चाहती हूँ हैदर साईं, आप हुक्म करें, क्या करना है? दिल लम्हे भर के लिए धड़कना भूल गया था। इसकी धार से इसके ठंडे पसीने छूटने लगे थे। हैदर ने कुछ देर इसे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर सख्ती से बोला, जाओ मेरी अलमारी में रखी शराब की बोतल निकाल कर लाओ। आयत का दिल धड़ाम से जैसे सीने में गिरा। वो पलटी और आहिस्ता आहिस्ता अलमारी की तरफ बढ़ी। हाथ कांप रहे थे। इसने अलमारी खोली। अंदर बोतलें तरतीब से रखी थी। शीशे के अंदर कैद वो हराम मशरूब इसे जैसे जिंदा सांपों की तरह नजर आया था। जैसे इसने बोतल हाथ में उठाई, इसकी रूह कांप उठी, उंगलियां लड़ती रही। इसे यूं लगा जैसे गुनाह इसके जिस्म में घुस रहा हो। हैदर ने गहरी नजर इस पर डाली। इसके चेहरे की घबराहट, हिचकिचाहट सब वाज़ेह नजर आ रहा था। वो मुड़ी थी कि इसकी आवाज कमरे में गूंज गई, रख तो वापस। आयत चौंक कर रुक गई। वो मजीद इसके जाने देखते हुए बोला, और चुपचाप जाकर बिस्तर पर लेट जाओ। 5 मिनट से पहले अगर तुम नहीं सोई तो तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। इसके अल्फाज में ऐसी सख्ती थी कि आयत के अंदर हिम्मत नहीं रही कि एक लफ्ज भी बोल सके। इसने फौरन बोतल वापस रखी, अलमारी बंद की और तेजी से बिस्तर की तरफ गई। वो बिस्तर में दुबक कर लेट गई। हाथ लिहाफ के अंदर छुपे हुए थे, सांसें बेतरतीब। कमरे में फिर से खामोशी छा गई। सिर्फ हैदर के कदमों की आहट और कभी कभार इसके सांसों की गंभीर गूंज सुनाई देती थी। आयत ने हल्की सी आंखें खोली। वो अब भी वहीं खड़ा इससे घूर रहा था, जैसे इससे यकीन करना हो कि वो सो रही है। कमरा बंद, दीवारें खामोश, और खौफ हर सांस के साथ अंदर उतरता जा रहा था। इस रात आयत की नींद नहीं आई, लेकिन वो सोने का ड्रामा करती रही, क्योंकि इस घर में सच बोलने की इजाजत नहीं थी। सिर्फ हुक्म और खौफ चलता था। वक्त और तेजी से गुजरता जा रहा था। अगली सुबह का सूरज पूरी आबोताब से रोशन हुआ था। मर्दान खाने के डाइनिंग रूम में सुबह की धीमी रोशनी पर्दों के दरमियान से छन कर आ रही थी।
फजा में ताजा रोटी और चाय की खुशबू फैली हुई थी। टेबल पर चांदी के बर्तन और कप रखे हुए थे। मुकरम खान सरबराही कुर्सी पर बैठे थे, हाथ में चाय का कप लिए सामने नाश्ता कर रहे थे। इनके बगल में शेर खान बैठा हुआ था, आंखों में कुछ तजस्सुस और दिल में खुशी की चमक लिए। दान जानिब इनके दोनों बेटे बैठे थे, चुपचाप सूरत-ए-हाल का मुशाहिदा कर रहे थे। मुकरम खान ने सलमान साहब की तरफ देखकर कहा, सलमान, हमने फैसला किया है, इसी महीने की 24 तारीख को शेर और रानिया गुल की रुखसती कर देंगे। निकाह हो चुका है, बेहतर है तुम अपने फर्ज से सबकदोश हो जाओ। इनका अंदाज दो टोक था। सलमान साहब ने अपनी भारी आवाज में एतराज किया, लेकिन बाबा साईं, हमारी बेटी अभी सिर्फ 17 साल की है, असूल के मुताबिक इसकी शादी 18 में होनी चाहिए। शेर खान ने फौरन लब खोले, तो मैं कौन सा आपकी बेटी को तकलीफ पहुंचाऊंगा जो आप इस तरह बात कर रहे हैं। चाचू, हमने भी तो आयत को इसी उम्र में रुखसत किया था जब आपने एतराज नहीं किया था, आज आप एतराज कर रहे हैं। सलमान साहब फौरन बोले, नहीं नहीं बेटा, मेरा कहने का मतलब ये नहीं था, मैं एतराज नहीं कर रहा, मैं कहना चाहता था कि 18 तक रुखसती कर लेते, लेकिन अगर तुम्हारी मर्जी शामिल है तो मैं राजी हूँ। सलमान साहब भी जानते थे कि शेर का मुकाम इस घर में क्या है। वो कुछ देर खामोश रहा और फिर इन्हें देखते हुए बोला, वैसे कुछ दिनों से मैं नोट कर रहा हूँ कि ये हैदर साईं कुछ ज्यादा ही हमारी बहन के साथ सख्त नहीं हो गए। आप लोगों की दुश्मनी मेरी बहन के हिस्से में क्यों आ रही है? क्या मैं पूछ सकता हूँ? इख्तिलाफात दाजी आपके इसके साथ चल रहे हैं, लेकिन अजियत वो मेरी बहन को पहुंचाता है, इसकी वजह जान सकता हूं मैं? मुकरम खान ने इसे फौरन टोका था, लहजे में संजीदगी थी। शेर, ये मियाँ बीवी के मामलात है। हैदर साईं अपनी बीवी को मारे पीटे उल्टा लटका दे, हम इस मामले में कुछ नहीं बोल सकते। बेशक वो आपकी बहन है, लेकिन वो आपकी बीवी है, आपका इस पर से इख्तियार खत्म हो चुका है। वो अपनी बीवी के साथ कुछ भी कर सकता है, हम या आप बीच में मुदाखलत करने वाले कोई नहीं होते। शेर खान ने सर झुकाया और धीमी आवाज में बोला, लेकिन दाजी, आयत इंसान है, हमें मुलाजमीन के जरिए मालूम हुआ कि वो इसे कई दिनों तक कमरों में बंद रखता है, बेड़ियों में जकड़ देता है। वो बहन है हमारी, इतना जुल्म किसी जानवर पर भी किया जाए हम तब भी एतराज करेंगे, फिर वो हमारी बहन है, हम एक माँ की कोख से पैदा हुए। इस्लामी कमरे का दरवाजा खुला और हैदर खान अंदर दाखिल हुआ। वो शेर खान की तरफ देखते हुए बोले, अगर तुम्हें एतराज है तो मैं तलाक दे देता हूँ तुम्हारी बहन को, बोलो कि ऐसा कर दो, बदले में अगर तुम मेरी बहन को छोड़ना चाहते हो तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बोलो मंजूर है? शेर खान ने जब्त की घूंट पिए, मुंह बंद कर लिया और सिर्फ आंखों से अपना गुस्सा और बेचैनी जाहिर की थी। जानता था अगर इस शख्स के मुंह लग गया तो बिला वजह इसकी बहन को अजियत मिलेगी, इसलिए बामुश्किल सही मगर खुद पर काबू पा चुका था। मुकरम खान ने इससे देखते हुए धीमी मगर सख्त आवाज में कहा, खामोश हो जाओ हैदर, फजूल बातें नहीं करो, बैठो और नाश्ता करो। हैदर खान ने ठंडी नजरों से इन्हें देखा और बोले, ये जो आपने स्कूल के पास वाली जमीन अपने लाडले शेर के नाम की है, इसका खमियाजा दाजी आपको भुगतना होगा। मैं यहाँ बैठने नहीं आया, आपको बताने आया हूँ कि जो आप कर चुके हैं इसकी सजा आपकी प्यारी पोती भुगतेगी। ये कहकर वो कमरे से बाहर निकल गया था और पीछे तमाम लोग अफसोस और बेबसी से सर हिला रहे थे। शेर खान अपने हाथों को अपने घुटनों पर रखकर खामोश बैठा रहा, आंखें नीचे, दिल में बेचैनी और इस्तराब के साथ। मुकरम खान ने चाय का घूंट लिया और धीमी आवाज में कहा, सब ठीक है, वक्त सब कुछ दुरुस्त कर देगा। ये भी अभी जितना अपना दिमाग चला रहे, एक दिन आएगा जब इससे अपने किए पर पछतावा होगा, और वो दिन हमें जरूर नजर आ रहा है। डाइनिंग रूम की फिजा में एक अजीब सुकून और तनाव दोनों मौजूद थे। चाय की खुशबू, नाश्ते की हल्की आवाजें और बैरूनी रोशनी के धब्बे, एक तरफ अंदरूनी कश्मकश और मुस्तकबिल के फैसले, सबके दिलों में एक अलग किस्म की सख्ती पैदा कर रहे थे। शेर खान और मुकरम खान के दरमियान खामोशी, एहतराम और खानदानी रिश्ते की ताकत को जाहिर कर रही थी, जबकि हैदर खान की अचानक आमद ने माहौल में लर्जा तारी कर दिया था। सलमान साहब ने आह भरी और चुपचाप नाश्ता जारी रखा। शेर खान ने एक लम्हे के लिए मुकरम खान की तरफ देखा, आंखों में वही छुपी हुई बात कि अभी बहुत कुछ बाकी है, लेकिन मुकरम खान के मजबूत लहजे ने सबको खामोश कर दिया। इस दिन की सुबह डाइनिंग रूम में हर लफ्ज, हर हरकत और हर खामोशी एक कहानी सुनाती थी, जो सिर्फ खानदान के अंदरूनी ताकत और रिश्तों की पेचीदगी को बयान कर रही थी। दूसरे जाने बीजान का कमरा सुबह की नरम रोशनी से भर रहा था। पर्दों के दरमियान से धूप के सुनहरे धब्बे फर्श पर पड़ रहे थे। कमरे के कोने में कई खवातीन बैठी थीं, सबकी नजरें जमीन पर या एक दूसरे पर थीं।
बातों की थोड़ी सी खामोशी फिजा में छाई हुई थी। अचानक दरवाजा खुला और रानिया अंदर दाखिल हुई, छलांगे लगाते और खुश मिजाज अंदाज में, जैसे कमरे की हर खामोशी को तोड़ने आई हो। रानिया की आमद पर खवातीन सब खामोश हो गई थी। चंद लम्हों के लिए कमरे में एक अजीब सुकून और तनाव छा गया था। रानिया ने अपनी ताराना निगाह सब पर डाली और रात के बराबर फर्श पर बैठ गई। इसके चेहरे पर झूठी मुस्कुराहट और आंखों में चमक थी। वो इन सबको देखते हुए रूठे अंदाज में बोली, सब खामोश क्यों हो गए हैं मुझे देखकर? ऐसी कौन सी गोलमेज मीटिंग चल रही थी जो मुझे देखते ही रोक दी गई है? रानिया ने दिल खोलकर पूछा। समीन बेगम ने नरम लहजे में जवाब दिया, नहीं बेटा, आपको देखकर कोई बात क्यों रोकेंगे? आप तो हमारे घर की सबसे लाडली बेटी हो। रानिया जल्दी से बोली, तो फिर बताएं भरी अम्मी, क्या बातें हो रही थी? नायला बेगम ने थोड़ा सा सर हिलाया और सख्त लहजे में बोली, रानिया तुम्हें हर बात सुननी होती है, जाओ अपने कमरे में। बड़ी बात कर रहे हैं। रानिया बेजार नजर से बोली, मोरे आप चुप रहे, आप हर वक्त मुझे डांटती रहती हैं। बड़ी अम्मी आप बताएं क्या बातें हो रही हैं? बीजा ने हल्की मुस्कुराहट के साथ इसे देखा और बोली, तुम्हारी और शेर की बातें हो रही थी। इस महीने की 24 तारीख को हम तुम दोनों की रुखसती तय पाई है। बस इसी सिलसिले में बात कर रहे हैं कि घर में किस तरह फंक्शन होने हैं। रुखसती धूमधाम से होगी। तुम्हें मालूम है तुम्हारे दादा का सबसे लाडला पोता है। पूरे गांव को पता चलेगा कि इसकी शादी है, लेकिन जनान खाने में भी कुछ फंक्शन होने हैं। इसकी हम बैठकर बातें कर रहे हैं। रानिया फौरन अपनी जगह से खड़ी हो गई, आंखें बड़ी और चेहरे पर हैरत और गुस्से की झलक थी। क्या मतलब? कौन सी रुखसती? इसकी आवाज में एकदम संजीदगी और थोड़ा सा बेयकीनी थी। इसे वाकई यकीन नहीं आ रहा था कि इसके घर वाले अचानक इसके साथ ऐसा कर सकते हैं। आयत ने फौरन इसका हाथ थाम लिया और नरम लहजे में बोली, रानिया कमरे में जाओ, बड़ों के दरमियान नहीं बोलते, बुरी बात होती है, जाओ मैं आकर आपसे बात करती हूँ। वो हमेशा इसके साथ बड़ी बहनों की मानंद रही थी। रानिया फौरन बोली, बाजी मैं कोई रुखसती नहीं करूंगी, और इतनी जल्दी क्या है? अभी तो मैं सिर्फ 17 साल की हूँ। मोरे ने बोला था शादी 22 साल की उम्र में होती है। इतनी जल्दी क्यों हो रही है मेरी शादी? निकाह के वक्त आप सबने कहा था कि रुखसती मेरी अपनी मर्जी से होगी, फिर अब ऐसा क्यों? नायला बेगम ने तेज नजर से इसे आंखें दिखाते हुए कहा। मैंने कहा जाओ यहाँ से, समझ नहीं आ रहा? इनको न जाने क्यों शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। आयत ने फिर इसे थाम कर कहा, रानिया बस करो और सुनो, ये मामला बड़ों का है, तुम्हें भी मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। बड़ी बात है, चलो यहाँ से। रानिया ने लम्हे भर के लिए चुप रहने की कोशिश की, फिर सर झुकाया, लेकिन आंखों में हैरत और बेचैनी अभी भी साफ छलक रही थी। वो अपनी बात आयत की गिरफ्त में देखकर कुछ सुकून महसूस करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन दिल में सवालात और तजस्सुस की एक लहर अब भी थी। कमरे की फिजा में खामोशी छा गई। सिर्फ पर्दों के हल्की सरसराहट और बाहर से आने वाली हवा की नरम लहर महसूस हो रही थी। खवातीन अब दोबारा अपने काम में मसरूफ हो गई थी। कुछ चाय के कप हाथ में लिए कुछ हल्की बातें कर रही थी, लेकिन रानिया की तवानाई और आयत की नरम नसीहत कमरे में मौजूद सब पर असर डाल रही थी। रानिया आखिर में धीरे से बोली, मुझे सबको जानना है, बस अभी नहीं, लेकिन मैं नहीं रुकूंगी। आयत ने इसे देखा, दिल में थोड़ा सा इज़्तिराब और तशवीश के साथ, और बोली, अभी नहीं रानिया, बस अभी नहीं। कमरे का माहौल एक अजीब इम्तजाज पैदा कर रहा था। हैरत, बेचैनी और बड़ों के फैसलों का असर सबकी आंखों में झलक रहा था, जबकि रानिया और आयत के दरमियान एक खामोश समझौता भी महसूस हो रहा था। रात की खामोशी में मर्दान खाने के कमरे की रोशनी धीमी जल रही थी। पर्दों से छिन कर आती हल्की रोशनी फर्श पर सुनहरे धब्बे डाल रही थी। शेर खान का कमरा पुरसुकून था, सिर्फ मोबाइल की हल्की रोशनी और इसकी हल्की टाइपिंग की आवाज सुनाई दे रही थी। दरवाजे के बाहर रानिया घबराती हुई खड़ी थी, दिल धड़क रहा था और हर सांस जैसे जल्दी में थी। वो कुछ समझ नहीं पा रही थी कि अंदर जाए या वापस पलटे, लेकिन दिल कह रहा था कि अब यहाँ तक पहुंचकर वो मायूस होकर नहीं लौटेगी। इसने दरवाजे पर धीरे से दस्तक दी। पहली दस्तक पर ही अंदर से इजाजत की आवाज आई थी। रानिया ने गहरा सांस लिया और कदम बढ़ाते हुए अंदर दाखिल हुई थी। कमरे में दाखिल होते इसकी नजर सामने बैठे शेर खान पर पड़ी थी। वो अपना मोबाइल हाथ में लिए हुए था। लम्हे भर के लिए हैरान हो गया, लेकिन फौरन अपने तासुरात पर काबू पा लिया। रानिया धीरे से बोली, खान साहिब, मुझे आपसे बात करनी है। शेर खान ने नजर उठाते हुए कहा, कहो क्या कहना है, और अब आप इस तरफ मर्दान खाने की साइड क्यों आई मोहतरमा?
आपको मालूम नहीं कि इस तरफ आना खवातीन के लिए मना है। रानिया ने सर उठाकर गरूर के साथ जवाब दिया, आप मेरे शौहर हैं, मैं आपके कमरे में आ सकती हूँ। क्या मैं आ नहीं आ सकती? कोई रोक सकता है मुझे आने से? शेर खान ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, आ सकती हो, लेकिन मुझे इतला दिए बगैर नहीं, क्योंकि यहाँ कई मुलाजमीन भी रहते हैं। मुझे यहाँ पहले तुम्हारी सिक्योरिटी का इंतजाम करना था। रानी आगे बढ़कर बोली, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे आपसे मिलना था और मैं जानती हूँ हम खान की बेटियां हैं, हमारी तरफ कोई देख भी नहीं सकता। यहाँ के मुलाजमीन को अच्छी तरह मालूम है, अगर हमारी तरफ नजर उठाकर देखेंगे तो अगली दफा आंखें रखने के काबिल नहीं रहेंगे। शेर खान नरम लहजे में बोला, अच्छा बताओ क्या बात है? रानिया ने चंद लम्हे खामोशी से अपने जज्बात को संभाला और फिर बोली, मुझे आपके साथ अभी रुखसती नहीं करनी। शेर खान ने हैरान होकर पूछा, वजह जान सकता हूँ? रानिया ने धीरे से कहा, मैंने सुना है कि सुहाग रात पर लड़कियों को बहुत तकलीफ होती है, और जो मेरे लाला आपकी बहन के साथ करते हैं आप बदले में मेरे साथ भी करेंगे। शेर खान अचानक अपनी जगह से खड़ा हुआ था और रानिया के हाथ थाम कर बोला, मैं तुम्हारे भाई जैसा जानवर नहीं हूँ, और रही बात सुहाग रात के दर्द की, तो क्यों ना आज इस दर्द को खत्म कर दिया जाए। अगर आप बोले अभी भी इस मीठे दर्द को महसूस कर लें, ताकि कल को आप इस डर के मारे कहीं भाग ही ना जाएं। रानिया की आंखें बड़ी हो गई, दिल की धड़कन तेज हो गई थी। वो हिचकिचाते हुए बोली, क्या मतलब? शेर खान ने लम्हे के लिए खामोशी इख्तियार की, फिर मुस्कुराते हुए कहा, कुछ नहीं, आओ बैठो, कुछ और बात करनी है या फिर यही कहना था? रानिया ने सर हिलाया, नहीं बस यही कहना था, मैं अब जा रही हूँ, मुझे नहीं करनी आपसे शादी, याद रखना। ये कहते रानिया ने फौरन अपने कदम पीछे खींचे और कमरे की तरफ भागी। दिल धड़क रहा था और चेहरे पर हैरत, खौफ और थोड़ी सी गुस्से की झलक थी। कमरे में रहने वाली खामोशी और रात की धीमी रोशनी ने लम्हे को और ज्यादा संजीदा और पुरस्कार बना दिया था। शेर खान हंसकर अपने मोबाइल पर वॉइस वापस मशगूल हो गया, लेकिन आयत के भागने की आवाज और दिल की धड़कन इसके कमरे में एक लम्हे के लिए सुनाई दे रही थी, जैसे रात के सन्नाटे में एक अलग दुनिया की कहानी चल रही हो। कमरे के बाहर रानिया की सांसें बेतरतीब थीं, हाथ थोड़े कांप रहे थे और दिल की धड़कन हर कदम के साथ तेज हो रही थी। अंदर शेर खान की मुस्कुराहट और खामोश तसल्लुत बाहर की घबराहट के मुकाबले में एक वाज़ेह तज़ाद पैदा कर रही थी, जो रात के इस लम्हे को यादगार और हल्की संजीदगी से भरपूर बना रहा था। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। ड्राइंग रूम में शाम की हल्की रोशनी पर्दों से छन कर आ रही थी। फर्श पर सुनहरे धब्बे बन रहे थे। जमीन पर आए तो रानिया बैठी थी, दोनों के हाथों में मेहंदी लगी हुई थी और वो खिलखिला कर हंस रही थी। रानी के होंठों पर मुस्कुराहट और आयत के चेहरे पर खुशी की झलक वाज़ेह थी। कमरे में एक नरम और खुशगवार माहौल छाया हुआ था। इस समय दरवाजा जोर से खुला और हैदर अंदर दाखिल हुआ। इसकी आंखें फौरन आयत पर जमी थी और लम्हों में गुस्से की लाली इसके चेहरे पर छा गई थी। वो गुस्से से धारा, किसकी इजाजत से तुम यहाँ बैठकर ठट्टे मार रही हो? इसकी आवाज इतनी बुलंद थी कि कमरे की खुशी के माहौल को टुकड़े टुकड़े कर गई। आयत फौरन इसकी तरफ मतवज्जो हुई। दिल धड़क रहा था और सांस कुछ रुक गई। वो कुछ कहती, लेकिन रानिया बीच में बोली, लाला हम मेहंदी लगा रहे इसलिए हंस पड़े, कुछ हुआ है क्या? वो बेहद मासूमियत से बोली थी, इस बात से बेखबर कि कुछ देर बाद इस कमरे में कैसा तूफान खड़ा होने वाला है। हैदर सकलेजे में बोला, छोटी खामोश रहो, अपनी बीवी से बात कर रहा हूँ, तुम चुप करके अपनी जगह पर बैठो और तुम बताओ किसकी इजाजत से तुम यहाँ बैठी हंस रही हो? रानिया और आयत के चेहरे पर एक लम्हे के लिए खौफ और हैरत झलक गई थी, लेकिन अभी वो कुछ कह पाती। इसी वक्त शेर खान कमरे में दाखिल हुए। वो हैदर की तरफ देखकर धारा, खबरदार जो तुमने मेरी बीवी से इस लहजे में बात की, तुम इस लहजे में मेरी बीवी से बात नहीं कर सकते। हैदर ने बुग़्ज़ से कहा, बहन है वो मेरी, मैं किसी भी लहजे में इससे बात कर सकता हूँ, तुम बीच में मुदाखलत करने वाले कोई नहीं होते। शेर खान गुस्से से धारा, तो फिर तुम मेरी बहन से अभी इस तरह बात नहीं कर सकते। खबरदार जो तुमने आयत पर रोब जमाया, इंसानों की तरह रहो, वो जानवर नहीं है, तुम्हारी जर खरीद गुलाम नहीं है, होश से काम लिया करो। हैदर आयत फौरन आगे आई, शेर को थामते हुए बोली, लाला प्लीज ऐसे मत करें, शौहर है वो मेरे, प्लीज इस तरह मत बोले। वो जानती थी कि वो भी सुनाकर चला जाएगा, लेकिन शामत कमरे में इसकी आएगी। हैदर ने आयत की आंखों में देखते हुए सख्त लहजे में कहा, अगर इतनी अपनी बहन के लिए हमदर्दी जाग रही है तो मैं तलाक दे देता हूँ, फिर तुम्हारी बहन से कभी इस लहजे में बात नहीं करूंगा। बोलो दूं तलाक?
आयत चलाई, प्लीज लाला चुप हो जाएं। आप क्या हो गए, आप चले जाए यहाँ से। इसकी जान निकल रही थी। शेर की आंखों में मौजूद दरिंदगी देखकर वो समझ नहीं पा रही थी कि कैसे इन दोनों को संभाले। रानिया की तो सांस रुक चुकी थी। शेर आयत को देखते हुए सख्त लहजे में बोला, इतनी बुजदिली से मत जियो। आयत इंसान हो, तुम जानवर नहीं हो। अपने हक में लड़ना सीखो। कब तक इस तरह घुट घुट कर जिंदगी गुजारोगी। आयत की नजरें फौरन हैदर की तरफ गई जो खूनख्वार निगाहों से इसे घूर रहा था। इसकी नजरों के जाविये में इसने हैदर को देखा था और निहायत सख्त लहजे में इसको देखते हुए बोला, तुमने जिस तरह मेरी बहन को हर तरफ से मजबूर किया हुआ है, तुम्हें पछताने पर मजबूर करूंगा। जो कर रहे हो इसकी सजा तुम्हें मिलेगी। ये कहते हुए वो ठहरा नहीं था, वहां से कमरे में चला गया। हैदर फौरन इसके हाथ थाम कर इसे घसीटते हुए कमरे से बाहर लेकर आया था। इसके चेहरे पर गुस्से और जब्त की मिली जुली कैफियत वाज़ेह थी। पीछे रानिया गुमसुम खड़ी थी, आंखें हैरत और खौफ से भरी हुई थी। दोनों के दरमियान होने वाली तनाव भरी कश्मकश को देखते रह गए। कमरे में शाम की रोशनी में इस लम्हे का हर गोशा संजीदा और भारी महसूस हो रहा था और जमीन पर बिखरी मेहंदी और हंसती बच्चियों की मुस्कुराहट इस घुटन और खतरे की शिद्दत के साथ तजाद पैदा कर रही थी। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। रानिया के लाख एहतजाज के बावजूद इसकी शादी धूमधाम से तय की गई थी। वक्त गुजरा था और रुखसती की तारीख सर पर आन पहुंची थी। कहने को एक कमरे से वो दूसरे कमरे में मुंतकिल हुई थी, लेकिन घर का हर शख्स जानता था अब इससे तमाम इख्तियारात घर वालों के खत्म हो चुके हैं। अगर किसी का इख्तियार है तो सिर्फ इसके शौहर का। 24 की रात मर्दान खाने में खासी धूमधाम के साथ रुखसती का सिलसिला इख्तिताम पजीर हुआ। रानी के लाख इख्तिजाज के बावजूद रस्म मुकम्मल हुई और वो शेर खान के कमरे में दुल्हन के लिबास में सहमी सहमी बैठी थी। इसके दिमाग में कई तरह के ख्यालात चल रहे थे। क्या शेर खान भी इसे ऐसी तकलीफ पहुंचाएगा जिस तरह इसका भाई इसकी बहन को पहुंचाता है? क्या आयत का बदला वो इससे लेकर? तरह तरह के ख्यालात इसके दिमाग में गर्दिश कर रहे थे। कमरे में मध्यम रोशनी पड़ रही थी। पर्दों के दरमियान से रात की हवा के हल्के झोंके आ रहे थे और हर गोशे में खामोशी के साथ एक संजीदा सुकून छाया हुआ था। चंद लम्हे बाद दरवाजा खुला और शेर खान अंदर दाखिल हो गए। रानिया की आंखें लम्हे भर के लिए बड़ी हो गई थी और फिर शर्म के मारे सर झुक गई थी। शेर खान ने दरवाजा बंद किया और कदम ब कदम चलता हुआ रानिया के करीब बैठ गया था। दोनों के दरमियान फिजा में सुकून और हल्के तनाव की मिली जुली कैफियत थी। इसने रानिया को देखते हुए धीमी मुस्कुराहट के साथ कहा, ज़हे नसीब, मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरी मासूम सी छोटी सी बीवी इतनी खूबसूरत लग सकती है। बहुत प्यारी लग रही हो तुम। ऐसा लगता है जैसे चांद का टुकड़ा। आज तुम्हें मुकम्मल अपनी दस्तरस में देख के इतनी खुशी हो रही है, मैं बता नहीं सकता। तुमने जिंदगी की मुझे वो खुशियां दी हैं जिसका कोई नेमल बदल नहीं। रानिया ने बेख्तियार सर उठाया। आंखों में रोशनी और खौफ का इम्तिजाज था। वो धीमी आवाज में बोली, आप मुझे मारेंगे नहीं? मैंने एक दफा भी आयत बाजी के मुंह से सुना था कि हैदर लाला ने शादी की पहली रात इन पर हाथ उठाया था, तो क्या आप मुझ पर हाथ नहीं उठाएंगे? आप तो मेरी तारीफ कर रहे हैं, क्या आप आयत बाजी का बदला नहीं लेंगे? शेर खान ने इसे देखते हुए नरम मगर मजबूत लहजा इख्तियार किया। वो जानवर है, इसमें इंसानियत नाम की कोई शय नहीं है, मगर मैं जानता हूँ औरत की इज्जत और अहमियत क्या होती है। मर जाऊंगा रानिया, मगर तुम पर कभी हाथ नहीं उठाऊंगा। तुमसे मैं बहुत प्यार करता हूँ, इतनी मोहब्बत जिसका कोई नेमल बदल नहीं है। तुम उनमें बहुत खुशकिस्मत है कि हमें एक दूसरे का साथ मिला, और अब हम दोनों मिलकर तुम्हारे भाई को भी ठीक करेंगे और मेरी बहन की जिंदगी को भी आसान करेंगे। क्या तुम मेरा साथ दोगी? तुमसे जल्दी रुखसती करने का मकसद आयत की जिंदगी में सुकून लाना भी है और तुम्हें मुतमईन करना भी। मैं जानता हूँ तुम रोज रोज ये झगड़े देखकर खौफ दिल में पाल कर बैठी हुई हो कि शादी के बाद तुम्हारे साथ भी ऐसे ही सलूक होगा, लेकिन मुझ में और हैदर में जमीन आसमान का फर्क है। रानिया की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो मुस्कुरा भी रही थी। इसने हल्की सी आवाज में कहा, बिल्कुल दूंगी। मैं तो चाहती हूँ कि आयत बाजी बहुत खुश रहे, और आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। ये खौफ मेरे दिल में वाकई पंजे गाड़ कर बैठा हुआ है। क्या वाकई आप मुझे कुछ नहीं कहेंगे? क्या वाकई आप मुझे तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे? शेर खान ने मुस्कुरा कर सर हिलाया। बिल्कुल भी तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगा, तुम बीवी हो मेरी, जिंदगी के साथी। तुम्हें तकलीफ पहुंचाकर गुनहगार नहीं होना। और फिर तय रहा, हम दोनों मियाँ बीवी मिलकर मेरी बहन और तुम्हारे भाई को सीधी राह पर लाएंगे। अब मुझे बताओ, हक़ ज़ौजियत दोगी या फिर अभी कोई एतराज है? रानिया शर्म से सर झुका गई, लेकिन झीमते हुए बोली, इजाजत है, लेकिन प्लीज बस दर्द नहीं देना।
कमरे में खामोशी छा गई थी। सिर्फ रात की हल्की हवा के झोंके और पर्दों के छलकने की आवाज सुनाई दे रही थी। शेर खान ने रानिया का हाथ अपने हाथ में लिया। दिल की धड़कनें मुंतशिर हो रही थी। वो धीरे धीरे इसके नजदीक हो गया था। वो कुछ समझने इससे पहले वो धीरे धीरे इसकी सांसों को अपनी गिरफ्त में जकड़ चुका था और आहिस्ता आहिस्ता इसको अपने नजदीक पर करता जा रहा था, जबकि वो सांस रोके इसके हर लम्स को महसूस कर रही थी। जैसे जैसे रात बीत रही थी, दोनों के दरमियान मौजूद हर पर्दा गिरता जा रहा था और वो दोनों एक हो गए थे। शेर इतनी नरमी से अपने मासूम सी फूल सी बीवी के करीब आया था कि इसको दर्द का एहसास तक नहीं होने दिया, बल्कि इसको महज सुकून ही महसूस करवाया था। रात कतरा कतरा भीग गई थी। अगली सुबह का सूरज पूरी आबोताब से रोशन हुआ था। सुबह की हल्की रोशनी ड्रेसिंग रूम में पर्दों के दरमियान से छन कर आ रही थी। फर्श पर सुनहरे धब्बे और आईने की सतह पर सुबह की नरम झलकें महसूस हो रही थी। रानिया आईने के सामने खड़ी थी। दिल धड़क रहा था और हाथ थोड़े कांप रहे थे। चेहरे पर मुस्कुराहट लिए वो अपनी तैयारी में खोई हुई थी। रात का एक एक लम्हा किसी फिल्म की मानंद इसकी आंखों के सामने गर्दिश करा था। इसके बाल, मेकअप और लिबास हर जाविये से निखरे हुए थे, लेकिन दिल की हल्की घबराहट अभी भी वाज़ेह थी। चंद लम्हे बाद शेर खान तैयार होकर ड्रेसिंग रूम में दाखिल हुआ और आयत के पीछे खड़ा हो गया था। आईने में आयत ने इसका अक्स देखा और हल्की मुस्कुराहट से इसकी तरफ देखा। शेर खान धीमी मगर बुलंद आवाज में बोला, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, थोड़ा वक्त मिल सकता है? खूबसूरत लग रही हो तुम। इसकी बात सुनकर चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी, लेकिन चेहरे को संजीदा करते हुए सरहा में हिला गई। वो सोफे पर बैठ गए थे। फिजा में एक संजीदा खामोशी छा गई, जैसे हर लम्हा किसी नए मंसूबे की इब्तिदा कर रहा हो। शेर खान ने आहिस्ता मगर वाज़ेह लहजे में कहा, मैं जानता हूँ तुम्हारी आज पहली सुबह है। हर लड़की के लिए वक्त बहुत कीमती होता है, लेकिन हमें इन कीमती लम्हात को फिलहाल एक तरफ रखकर एक मंसूबाबंदी करनी है। क्या तुम अपने शौहर का साथ दोगी? क्या तुम मुझ पर यकीन रखती हो? क्या तुम मुझे अपना समझती हो? रानिया ने अपने सर को हिलाया। लबों पर हल्की मुस्कुराहट और दिल में हल्की घबराहट के साथ बोली, बिल्कुल दूंगी, आप बस हुक्म करें। क्या करना है आपके लिए, जान भी हाजिर है। शेर खान चंद लम्हे खामोश रहा, जैसे अपने दिमाग में एक मंजर तरतीब दे रहा हो। फिर अपनी जगह से उठा, लिपस्टिक उठाई और आयत के चेहरे पर निशानात बनाने लगा। रानिया हैरत और थोड़ी सी घबराहट के साथ बोली, ये क्या कर रहे हैं आप? शेर खान ने धीरे से लेकिन मजबूत लहजे में बोला, नीचे जाकर तुम हैदर के सामने रोना धोना करोगी कि रात को मैंने तुम पर तशद्दुद किया था, तुम्हें तकलीफ पहुंचाई और मैं तुमसे बहुत नफरत करता हूँ। वजह तुम्हारे भाई का रवैया है, यानी मैंने तुम्हें इसलिए मारा है क्योंकि तुम्हारा भाई मेरी बहन को मारता है, इससे तकलीफ पहुंचाता है। तुम समझ रही हो मैं क्या कहना चाहता हूँ? रानिया ने लम्हे भर में सर हिलाकर जवाब दिया, अच्छा, आप और मैं अब नाटक करेंगे कि हम दोनों खुश नहीं है। शेर खान ने सर हिलाया, आंखों में थोड़ी सी मुस्कुराहट और चेहरे पर रज़म के साथ कहा, हाँ, जब तुम ऐसी तकलीफ अपने भाई के सामने जाहिर करोगी तो वो चाहकर भी मेरी बहन के साथ कुछ नहीं कर पाएगा और वो खुद इसके करीब होगा, इसे समझेगा, नफरत को भुलाकर इसे अपनाएगा। अब मुझे बताओ, बोलो, करोगे ऐसा? कोई भी भाई अपनी बहन को तकलीफ में नहीं देख सकता, भले वो अपनी बहन से नफरत करता हो, इसे पसंद नहीं करता हो, लेकिन इसकी आंखों में किसी और की वजह से आंसू आए, ये भाइयों को पसंद नहीं होता। रानिया ने शर्म और थोड़ी खुशी के साथ सर हिलाया, हाँ, मैं कर दूंगी, वैसे भी मुझे बहुत अच्छी एक्टिंग आती है। शेर खान ने हल्की मुस्कुराहट के साथ सर हिलाया और कुछ देर खामोशी इख्तियार की, जैसे हर लम्हा इसके मंसूबे को अपने दिमाग में दोहरा रहा हो। सोफे की नरम कुशन, धीमी रोशनी और आईने में दोनों के अक्स ने कमरे में एक अजीब इम्तिजाज पैदा कर दिया था। संजीदगी, एतमाद और थोड़ी सी खुशी की झलक। कुछ देर तक वो दोनों साथ बैठे इसी मामले पर डिस्कशन करते रहे थे और फिर एक आखिरी टचअप देकर दोनों नीचे की तरफ बढ़ गए, इस बात से बेखबर कि दोनों का एक कदम कितना मुफीद साबित होने वाला है। डाइनिंग रूम की फिजा में सुबह की हल्की रोशनी पड़ रही थी। पर्दों के दरमियान से नरम रोशनी फर्श पर सुनहरे धब्बे बखेर रही थी। सोफे पर हैदर बैठा हुआ था, आंखों में खामोशी, गुस्सा और जहन में कई सवालात लिए। अमूमन इस वक्त वो बाहर होता था, लेकिन आज जानबूझकर ठहरा था। वो अपनी बहन को एक दफा देखकर जाना चाहता था। शेर ने बिल्कुल ठीक बोला था, अपने एक भाई कभी भी अपनी बहन को तकलीफ में बर्दाश्त नहीं कर सकता। कमरे की खामोशी अचानक इस लम्हे टूटी जब दरवाजे से शेर खान और रानिया एक साथ अंदर आए। रानिया की आंखों में मसनूई आंसू थे। अंदर दाखिल होते रानिया ने बेख्तियार हैदर की तरफ बढ़ी थी।
हैदर फौरन अपनी जगह से खड़ा हो गया। दिल तेजी से धड़कने लगा था। रानी ने इसके सीने से लिपट कर रोना शुरू कर दिया। हाथ इसके बाजू पर मजबूती से रखे हुए थे। कमरे में बाकी मकीन भी मौजूद थे, लेकिन तमाम लोगों को शेर अपना मंसूबा पहले समझा चुका था, इसलिए सब बेफिक्र थे। हैदर घबरा कर बोला, क्या हुआ छोटी, क्यों रो रही हो? रानिया धीमी मगर पुरजोर आवाज में बोली, आपकी वजह से मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो रही है। भाई प्लीज आप आयत के साथ ठीक हो जाएं, नहीं तो मेरा शौहर मुझे मार देगा। आप क्यों मेरी जिंदगी को तबाह करना चाहते हैं? भाई मुहाफिज होते हैं, लेकिन मेरा भाई मेरी खुशियों का कातिल बन रहा है। हैदर की नजर रानिया के चेहरे पर पड़ी, जो निशानात और थोड़ा सा सूजन लिए हुए थे। इसके दिल पर गहरा असर हुआ। इसकी आंखों में गुस्सा और फिक्र का इम्तिजाज था। इसने शेर को देखा जो अब सुकून से सोफे पर बैठा हुआ था। वो धार कर बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन पर हाथ उठाने की? आज शादी की पहली सुबह और तुमने इसका क्या हश्र किया है? मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा, मैं तुम्हें सख्त सजा दूंगा। शेर खान ने नरमी से जवाब दिया, यही कहा था ना तुमने, अब वही तुम्हें सूद समेत लौटा रहा हूं। मेरी बहन के साथ ये सब करते हुए तुम्हें एक लम्हे के लिए भी इस मासूम पर तरस नहीं आया था। वो तुमसे कितनी मोहब्बत करती है। इसकी क्या गलती थी कि इसने तुमसे शादी करने के लिए अपनी पसंद जाहिर कर दी, और तुम्हारे बाप ने और मेरे बाप ने रिश्ता तय कर दिया? क्या ये गलती थी? और इसकी सजा तुम इसको देते थे? हैदर की आवाज में शिद्दत और गुस्सा था। ये मामला अलग है, तो मेरी बहन के साथ ऐसा नहीं कर सकते। मेरी बहन बहुत छोटी है। शेर खान ने जवाब दिया, अगर कहते हो तो अभी के अभी छोड़ देता हूँ, तलाक दे देता हूँ। वैसे तुम्हें कोई फर्क तो नहीं पड़ता, बोलो दूं क्या तलाक? हैदर ने दांत पीसते हुए कहा, शेर तुम मेरे जज्बात से नहीं खेल सकते। शेर ने धीरे से मगर पुरज़म लहजे में कहा, मैं तो तुम्हारी हर इस तकलीफ से खेलूंगा जो तुमने मेरी बहन को दी है। रानिया सुनो। रानिया पलटी तो शेर ने इशारे से कहा, आओ मेरे बराबर में बैठो और खबरदार जो तुम आइंदा अपने भाई के पास भी गई। रानी खामोशी से इसके बराबर में बैठ गई। चेहरे पर थोड़ी सी घबराहट और दिल में इज़्तिराब था। हैदर ने एक आखिरी नजर दोनों पर डाली, फिर गुस्से में कमरे से बाहर चला गया। कमरे में खामोशी छा गई। से पर्दों की हल्की सरसराहट और रात की धीमी हवा सुनाई दे रही थी। रानी और आयत एक दूसरे को देख रही थी। दोनों के चेहरे पर थकन, खौफ और हल्की सी राहत की झलक थी, जैसे अभी कुछ हुआ लेकिन खतरा भी बाकी था। शेर खान सोफे पर बैठा धीरे से सांस लेते हुए अपने मंसूबे की शिद्दत और ताकत महसूस कर रहा था। इसने एक नजर रानिया पर डाली और नहायत धीमे लहजे में बोला, तुम वाकई कमाल के अदाकारा हो। तुम्हारा भाई वाकई बेवकूफ बन चुका है। अब उम्मीद है जैसा मैंने सोचा आगे वैसा ही हो। जबकि वो बेख्तियार मुस्कुरा पड़ी थी। कमरे में बैठे बाकी के मकीन इसकी मुस्कुराहट को देखकर मुतमईन हो गए थे। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। पूरा दिन मामूल के मुताबिक बीत गया था। कमरे की रोशनी धीमी थी, पर्दे आस्ता से हिल रहे थे और बाहर की सर्द हवा के हल्के झोंके अंदर आकर नरम सरसराहट पैदा कर रहे थे। आय चाय का कप हाथ में लिए कमरे में दाखिल हुई और इसकी नजर फौरन सोफे पर बैठे हुए हैदर पर पड़ी। वो परेशान और थका सा लग रहा था। आंखों में कुछ उलझन और दिल में घबराहट साफ नजर आ रही थी। धड़कते दिल के साथ आयत इसके पास गई, चाय का कप इसकी तरफ बढ़ाते हुए बोली, हैदर साईं कुछ और चाहिए आपको? हैदर ने आयत की तरफ देखकर कहा, इधर बैठो, तुमसे बात करनी है। आयत धीमी सी मुस्कुराहट के साथ सोफे पर इसके बराबर बैठ गई। दिल धड़क रहा था। हैदर ने आंखें इस पर मरकूज करते हुए बोला, ये तुम्हारा भाई क्या कर रहा है? मेरी बहन के साथ ऐसे कैसे? रानिया को शादी की सुबह ही मार सकता है। आयत ने धीरे से कहा, तो ये इन दोनों मियाँ बीवी का जाती मसला है, मैं क्या बोल सकती। हैदर ने जोर देकर कहा, भाई है ना वो तुम्हारा, क्यों नहीं बोल सकती तुम? आयत कुछ लम्हे खामोश रही, फिर धीमी सी आवाज में बोली, इस तरह अगर शेर लाला आपसे कहे तो आप गुस्सा करेंगे ना? अगर मैं कहूंगी तो इस तरह वो मुझ पर गुस्सा करेंगे। वो हिम्मत करके बोल गई थी। हैदर चंद लम्हे खामोश रहा, आंखों में शिद्दत और दिल में कश्मकश के साथ फिर बोला, मोहब्बत करती हो मुझसे या नफरत हो चुकी है? सच बोलना। आयत ने नरमी से जवाब दिया, पता नहीं, मोहब्बत और नफरत का बस इतना पता, आप मेरे शौहर हैं और आपकी हर बात मानना मुझ पर लाजिम है। हैदर ने गहरा सांस लिया, चंद लम्हे खामोश रहा, फिर धीरे से बोला, मैं तुम्हारे साथ ये सलूक इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं दाजी को नीचा दिखाना चाहता हूँ। मुझे तुमसे बिल्कुल नफरत नहीं है। दादी ने मुझे हमेशा दूसरे नंबर पर रखा और शेर को हमेशा पहले नंबर पर रखा। मैं तुम्हें अजियत देकर सिर्फ और सिर्फ दादी को नीचा दिखाना चाहता हूँ, मेरा इसके अलावा और कोई मकसद नहीं है। आयत ने नरम लहजे में कहा, मेरे लाला तो कभी पहले नंबर पर
ही नहीं, आप इस घर की बड़ी बेटी हैं तो हमेशा से आप पहले नंबर पर हुए। पूरा खानदान जानता है कि हैदर कौन है और शेर कौन है। आप कैसे मुकाबला कर सकते हैं अपना और इनका। हैदर कुछ देर खामोश रहा, फिर आहिस्ता से बोला, तुम अपने भाई से बात करो, इससे कहो मैं तुम्हें तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगा, मैं सब भूल जाऊंगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुमने देखा होगा जब भी तुम्हें तकलीफ पहुंचाता हूँ तुम्हें फौरन रिहाई दे देता हूँ। प्लीज ये सब रोक दो। मेरी बहन अजियत पे है, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। आयत ने आंखें हल्की से नम कर ली, लेकिन एतमाद के साथ बोली, आप वादा करती हैं? हैदर ने सर हिलाया। हाँ, मैं वादा करता हूँ, मैं सच कह रहा हूँ, मैं सब भूल जाऊंगा। प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे खुद माफी मांग रहा हूँ। आयत ने दिल में सुकून महसूस किया, हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोली, जी ठीक है, अब ऐसा दोबारा नहीं होगा, मैं बात करूंगी। कमरे में खामोशी छा गई थी, सिर्फ चाय की हल्की भाप और पर्दों से गुजरती हुई सरसराहट सुनाई दे रही थी। हैदर सोफे पर बैठा, दिल में थोड़ी सी हल्की राहत और आयत के लबों पर छाई मुस्कुराहट देखकर मुतमईन हुआ था। आयत के चेहरे पर खौफ और घबराहट के बावजूद ये लम्हा एक संजीदा सुकून पैदा कर रहा था। चाय का कप दोनों के दरमियान था, लेकिन इस वक्त असल कुर्बत और एतमाद की रोशनी आयत के दिल और हैदर की आंखों के दरमियान महसूस की जा सकती थी। हर लम्हा, हर लफ्ज, हर निगाह ने कमरे में एक यादगार और पुरसकून फिजा कायम कर दी थी, जो न सिर्फ माजी के तल्ख तजर्बात को भुला रही थी, बल्कि मुस्तकबिल की उम्मीद और ताउन का भी ऐलान कर रही थी। वक्त की रफ्तार तेजी से गुजरी थी। 6 महीने बाद सुबह की हल्की धूप लॉन के सब्ज घास पर बिखरी हुई थी। रानी और शेर दोनों लॉन में बैठे आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आसमान की तरफ देख रहे थे। आसमान में हल्के सुनहरे और नीले रंग की मिली जुली झलकी थी और नरम हवा इनके बालों को सहलाए जा रही थी। लॉन में फूलों की खुशबू, दूर से आने वाले परिंदों की परवाज की आवाज और घास पर पड़ती रोशनी, सब कुछ एक पुरसकून माहौल बना रही थी। शेर ने रानियों को अपने करीब खींचते हुए कहा, पता है तुम्हारी वजह से आज मुझे कितनी बड़ी खुशी नसीब हुई है। रानी शर्मीली सी बोली, कैसी खुशी? मैंने क्या किया? शेर ने चंद लम्हे खामोशी इख्तियार की, फिर मुस्कुराकर बोला, मैंने आज तुम्हारे लाला के साथ अपनी बहन को हंसते हुए देखा है। वो इसके साथ बहुत खुश है और अब खैर से माँ बनने वाली है। खुशी तो होती है। खैर वैसे मैडम, आपने भी खुशखबरी सुना दी। आई कांट बिलीव दिस। रानिया शर्मा कर बोली, लेकिन डॉक्टर ने कहा इतनी छोटी उम्र में मुझे हामला नहीं होना था। ये सब आपकी वजह से हुआ है। शेर हंसते हुए बोला, मेरा इरादा भी तुम्हें इतनी जल्दी माँ बनाने का नहीं था। मैं तो सिर्फ आयत और हैदर की जिंदगी को मुस्तहकम करना चाहता था। मुझे यकीन था कि मैं तुम्हें खुश रखूंगा, इसलिए तुम्हारे साथ रुखसती कर ली, लेकिन ये नहीं पता था कि इतनी मोहब्बत हो जाएगी कि तुम्हें हामला कर दूंगा। रानिया हंसते हुए बोली, कितने बेशर्म हो गए आप। शेर ने इसे प्यार से गले लगा लिया और वो दोनों लम्हों के लिए खामोशी में अपने जज्बात के सहारे रह गए। सिर्फ हवा के नरम झोंके और घास की सरसराहट इनके दरमियान मौसीकी बनकर सुनाई दे रही थी। रानिया का सर शेर के सीने पर टिका हुआ था और दोनों की हंसी और छोटी छोटी बातें इस माहौल को मुकम्मल कर रही थी। इस मंजर के साथ छत पर हल्की रोशनी के दरमियान हैदर और आयत खड़े थे। हैदर अपनी चादर आयत के कंधे पर डालते हुए बोला, बेगम जान, आपको यहाँ नहीं होना चाहिए। दादी ने क्या कहा था, इस हालत में आसमान के नीचे नहीं आना। आयत ने इसके सीने पर सरकते हुए धीमी सी आवाज में कहा, हैदर साईं, मुझे घुटन हो रही थी कमरे में, इसलिए यहाँ आ गई। पता नहीं ये बेबी मुझे बहुत परेशान कर रहा है। हैदर हंसते हुए बोला, अब तुम मुझे तंग करती हो, इसको थोड़ा बहुत तो बनता है कि अपने बाबा का बदला तुमसे ले ले। आयत ने शर्मीली से मुस्कुराहट के साथ कहा, मैंने क्या किया, मैं तो इतना प्यार करती हूँ आपसे। हैदर ने मुस्कुरा कर कहा, वो जो मैडम आप रातों को उठकर शोर करती हैं कि मुझे भूख लग रही है, मुझे ये खाना चाहिए, वो खाना चाहिए। तो पता है कल तुमने 3 बजे मुझे उठाकर किचन भेजा था, तुम्हारे लिए मैगी बनाकर लाया था। आयत ने हंसते हुए कहा, बाबा भी तो बन रहे हैं, आप इतना नहीं कर सकते, हमारे बच्चे को यही सब खाने का शौक है। हैदर ने नरमी से कहा, वो तो मुझे नजर आ रहा है, मेरे कौन से बच्चे को खाने का शौक है। आयत ने खुशी से हंसकर इसको सीने से जकड़ लिया। दोनों की हंसी और मोहब्बत छत के नीचे फैली हुई थी, हवा में घुल रही थी। इस लम्हे ना सिर्फ दोनों के दिल एक दूसरे के करीब थे, बल्कि एक खानदान की खुशी और मोहब्बत की अलामत भी वाज़ेह थी। छत की नरम रोशनी में आयत का सर हैदर के सीने पर टिका हुआ था और हैदर के बाजू इसके गिर्द मजबूती से लिपटे हुए थे। लॉन के मनाजिर, परिंदों की आवाजें और हल्की हवा ने इस लम्हे को मुकम्मल किया, जहां हर खौफ, हर तलखी और हर कश्मकश अब एक खुशी में बदल चुकी थी। रानी और शेर की खुशी, आयत और हैदर की मोहब्बत, सब एक साथ जुड़कर एक खूबसूरत, हंसते, प्यार भरा खानदान की शुरुआत का ऐलान कर रही थी।
ہر جھلک، ہر لمس اور ہر ہنسی میں زندگی کی تازگی اور محبت کی شدت واضح تھی۔